हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। आज जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर 5 की बातें करेंगे। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की बातें होंगी और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको आईएएस की सभी क्लासेज मुफ्त में दी जा रही हैं, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर भी किया करिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी के परिमंडल की बात करेंगे। पृथ्वी के परिमंडल की बातें होंगी और कुछ इस प्रकार होंगी कि आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हो, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, जैसे आपको पता ही है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। आपको मैं बार बार ये चीज बता चुका हूं कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा है जहां पे जीवन है और कहीं जीवन की कल्पना की ही नहीं गई है। तो पृथ्वी के जो परिमंडल है वो इस प्रकार है। मैं यहाँ पे एक बार आपको हिंट करता हूँ, फिर इसके बाद पढ़ के बताऊंगा कि देखिए, यहाँ का 2/3 भाग जो है, 2/3 भाग जल है, ठीक है, बाकी का स्थल है, ठीक है, बाकी स्थल है। उसके ऊपर एक वायुमंडल है जो मोटी परत के रूप में पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। ये क्या है? वायुमंडल है, वायु है। तो वायु वाले भाग को वायुमंडल कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है, और जल वाले भाग को जलमंडल कहा जाता है, जलमंडल कहा जाता है, और स्थल वाले भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। क्लियर है? चलिए यही चीजें हम पढ़ के देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। और गैस की परतें जो पूरे घेरे हुए उसको वायुमंडल कहते हैं, और जहाँ पे जल पाया जाएगा वहाँ जलमंडल पाए जाते हैं। जलमंडल जल के सभी अवस्थाओं जैसे जल, बर्फ और जलवाष्प सम्मिलित है, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको यहाँ पे कि सिर्फ जलमंडल का मतलब सिर्फ जल से ही लेना है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, ग्रीक शब्द लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, ह्यूमरस का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ होता है जीवन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बार आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि जलमंडल ऐसे बनाते हैं, ये रहा जलमंडल, जलमंडल, और ये रहा स्थलमंडल, स्थलमंडल, ठीक है, और ये रहा वायुमंडल, ठीक है। ये तीनों महत्वपूर्ण घटक है किसी पर्यावरण में जीवन के लिए, तो इसलिए हम इसमें एक छोटा सा गोला बना सकते हैं जिसको कहेंगे जैवमंडल, ठीक है। आपने बचपन से इसको देखा होगा, जैवमंडल का अर्थ यही है क्या कि हमें जीवन के लिए जल की भी आवश्यकता होती है, जीवन के लिए वायु की भी आवश्यकता होती है, जीवन के लिए स्थल की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जीवन के लिए तीनों घटक आवश्यक होते हैं, और जहाँ पे जीवन होता है उसी को कहा जाएगा जीवन मंडल यानी जैव मंडल, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए भूमंडल की बात करते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परत से बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और छोटे भागों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी है, अगर मैं पूरी पृथ्वी की बात करूं, जो मैंने शुरुआत किया था कि पृथ्वी का 2/3 भाग क्या है? जल है। क्या है? जल है। और जो 1/3 भाग है वो है स्थल, ठीक है। बड़े स्थल को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे पास 7 महाद्वीप है, ठीक है। जैसे एशिया हो गया या यूरोप हो गया, ऐसे 7 है। अमेरिका, उत्तर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अटलांटिका हो गया, ठीक है। ये 7 महाद्वीप हो गए। और जो सागर है, बड़े सागर है, जो पृथ्वी के जो सागर है उनको महासागर नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा, हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो भारत के नाम पे रखा गया है या किसी देश के नाम पे रखा गया है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर, ठीक है,
ऐसे ही करके आपको 5 महासागर देखने को मिलेंगे, आगे की क्लासेस में मिल जाएगा इसी में उसी के बारे में चर्चा करते हैं। और यहाँ पे छोटा सा फिगर बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये थोड़ा मैं सीधा नहीं कर सकता इस समय इसको, लेकिन आप समझिए कि देखिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर, हिंद महासागर और यहाँ पे है आर्कटिक महासागर। ये 5 हो गए। और महाद्वीपों को आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम बता देंगे आपको। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कि समुद्र तल से 48 किलोमीटर 48 मीटर है, 48 मीटर, ठीक है। लेकिन अब जो डेटा है, लेटेस्ट डेटा में इसको 88-50 मीटर रखा जाता है, ठीक है। 88-50 मीटर कुछ सालों से माना जाता है। अगर आप 48 भी याद कर रहे हैं तो भी सही होगा, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये नेपाल में है, नेपाल में। विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त है। ये देखिए, इसको मेरियाना जो भी आप पढ़ना चाहे, मेरियाना गर्त है। और ये कहाँ पे है, मैं इसका भी लोकेशन आपको बता देता हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रट्टा मान लीजिए, ये अगर आप जाएंगे ना, गूगल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर आप गूगल करोगे, गूगल पे जाके देखिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? आगे चलते हैं, बातें आगे बढ़ाते हैं। महाद्वीपों की बात कर रहे हैं। विश्व में 7 महाद्वीप है, जैसा कि मैंने चर्चा किया आपसे। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिका, ये 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। और ध्यान देंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका अधिकतर भाग उत्तरी गोलार्ध में आएगा। अब अगर आपका सवाल ये है कि उत्तरी गोलार्ध क्या है, तो आप ये समझिए कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 टुकड़ों में काटिए भूमध्य रेखा के समांतर। देखिए भूमध्य रेखा इसको, पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। इस भाग को नॉर्थ हेमिस्फीयर कहेंगे, यानी उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और नीचे वाले को साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। क्लियर है? तो ध्यान से देखेंगे कि पृथ्वी का जो स्थल मंडल है ज्यादातर नॉर्थ में ही है। थोड़ा सा ये दक्षिणी अमेरिका आता है, थोड़ा सा ऐसे दक्षिणी अमेरिका थोड़ा सा ऐसे आता है, और अफ्रीका आता है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरा इसी पे आता है। लेकिन अधिकतर भाग जो कहूँ पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आगे बात करते हैं, एशिया के बारे में कह रहे एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। किसकी बात हो रही है? एशिया की। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग एशिया है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब सवाल ये है कि कर्क रेखा, अब सवाल आपसे ये पूछूंगा, यूपीएससी ऐसे पूछता है, कर्क रेखा यूरोप के एशिया के किन किन देशों से गुजरता है? एशिया के किन देशों से गुजरता है? ये पिछले क्लास मैंने पूछा था, अभी तक आपने आंसर नहीं दिए, इसलिए अभी तक मैंने इसका आंसर मैं भी नहीं दे रहा हूं। आपको कमेंट करना है, सिंपली कमेंट करना है। 5 से 6 नाम होंगे, जो भी 10 नाम होंगे आपको कमेंट करने हैं। और देखिए, अब देखिए यहाँ समझिएगा, एशिया की बातें हो रही हैं, ठीक है। एशिया आपको दिखा दें, एशिया कैसे है देख लीजिएगा। इसकी जो चौड़ाई है वो यूराल पर्वत और यूराल नदी द्वारा यूरोप से अलग की जाती है। यूरोप से इसको यूराल पर्वत और यूराल नदी, सिंपली याद कर लीजिए, यूराल पर्वत और यूराल नदी एशिया को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। इधर समुद्र है, इसलिए इसकी सीमा कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए वही चीज देखिए, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो कि यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है, और इस पूरे भाग को कह रहे हैं यूरोप और एशिया के मिला के पूरे को यूरेशिया नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो मैं आपको मैप में बता रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करिए, साथ ही आप एटलस रखिए, ठीक है। यहाँ बकवास वाली बातें तो नहीं है, ठीक है। वैसे भी आज वैक्सीन लगवाए, आवाज नहीं निकल रही। यूरोप एशिया के सबसे छोटा है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कैसे स्थित है फिर से देखिए यूराल पर्वत और यूराल नदी, ये रहा यूराल पर्वत और यूराल नदी ने इसको एशिया से अलग कर रखा है। ये छोटा सा है, ठीक है।
आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है, इस प्रकार गुजरती है आर्कटिक वृत्त, ठीक है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ विश्व मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। बिल्कुल, ये आपके लिए सवाल है। ये सवाल क्या है, ये आपको देखना है, आपको समझना है, ठीक है। अफ्रीका की बातें करते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका कैसे है? अफ्रीका कुछ इस प्रकार है। अफ्रीका कुछ इस प्रकार है। थोड़ा ये तो अमेरिका टाइप का बन गया, रुकिए अफ्रीका बनाते हैं। ये अफ्रीका कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अफ्रीका है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप से तीन की तीनों रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा भी गुजरती है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा गुजरती है इसी से। 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा भी गुजरती है इसी से, और मकर रेखा भी गुजरती है इसी से। तो ये एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीन के तीनों गुजरती हैं, ठीक है। 0 अंश इस महाद्वीप को लगभग बराबर भागों में बांटता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भूभाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसे चित्र में देख सकते हैं। आप पाएंगे कि यह एक महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत और मकर रेखा तीनों गुजरती है। सहारा मरुस्थल, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, फिलहाल आने वाले नहीं है। सहारा मरुस्थल सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। इसको आप देख सकते हो अपने मैप में, देखिए। इसी पर विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी भी है जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। अभी अफ्रीका बनाया नहीं था, ये ध्यान दीजिए, ये अफ्रीका नहीं बनाया था। यहाँ से नील नदी गुजरती है। कलर आप ग्रीन कलर पे देखिए, ये रहा, ऐसे नील नदी गुजरती है। और ऐसा माना जाता है कि कुछ हजार सालों बाद अफ्रीका के 2 पार्ट हो जाएंगे। ये गर्त का निर्माण कर रही है। इसकी बातें हम करेंगे जब हम भौतिक बातें करेंगे, भौतिक भूगोल की बातें करेंगे, तब बताएंगे। नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका के मानचित्र में देखिए और बताइए कौन कौन से देश इससे गुजरते हैं। आपका कमेंट करने के लिए कह रहे हैं कि भैया कर्क रेखा, कर्क, मकर और विषुवत से होकर गुजरने वाली रेखाओं के बारे में आप अपनी कॉपी में लिख डालो। वो आप अपने मैप में सिंपली देखिए कहाँ से 23.5 गुजर रही है, कहाँ से मकर रेखा गुजर रही है, कहाँ से विषुवत रेखा गुजर रही है। इसको अपनी कॉपी में लिख डालिए। यहीं से प्रश्न आएंगे, चाहे आप जिस परीक्षा की तैयारी करो, जिस भी परीक्षा की तैयारी करो। अगर भूगोल में मैप आना है विश्व का तो यहाँ से प्रश्न जरूर आ सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो क्लास 12 का एग्जाम हो, ठीक है। वहाँ पे आपके आ सकता है, कोई भी चीजें छोड़नी है। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका के सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसको पनामा जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। ये देखिए पनामा जल संधि छोटा सा बना भी दिए हैं, ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये रहा पनामा जल संधि। पनामा जल संधि बनाया गया है, ये कृत्रिम नहर है, ठीक है, कृत्रिम नहर है, कृत्रिम नहर है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, प्लीज कंफ्यूज कतई मत होइएगा, नहीं तो पता चला कि इतनी छोटी छोटी चीजों से आप कंफ्यूज हो जाओ। पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है, जिसका आप नाम बता सकते हो। यहाँ पे कौन महासागर है, यहाँ पे कौन महासागर है, यहाँ पे कौन महासागर है। तो सीधी बात है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। 3 महासागरों से जुड़ा हुआ, उधर उत्तर महासागर। दक्षिण अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका आपको दिख ही रहा है यहाँ पे,